स्टूडेंट्स, आज हम सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लैमिनिडेंस, पाइला और उनके स्टेटोसिस्ट या आदि ऑस्फ्रेडियम कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कंपाउंड आई पैलिमॉन में उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम कुछ सिंपल आई यानी कि सामान्य नेत्र के बारे में, नेरीज और पाइला में जो पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वे अंग जो कि या ये संरचनाएं वो होती है जो कि बाहरी वातावरण में जो भी उद्दीपन होते हैं या जो परिवर्तन होता है उनको ये तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स के रूप में ग्रहण करती है और इनको आगे प्रसारित करने की क्षमता रखती है। इन्हें हम सेंस ऑर्गन या संवेदी ऑर्गन कहते हैं या संवेदी अंग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे कि टच है, टेम्परेचर है, परासरण दाब है या कुछ केमिकल, फोटो रिसेप्टर आदि प्रकार के ये सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेरीज में हम देखते हैं कि इसमें सिंपल प्रकार के यानी कि सरल प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। नेरीज एक सक्रिय प्राणी है और इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। नेरीज के प्रोस्टोमियम की जो डोर्सल सरफेस होती है उस पर 4 गहरे रंग के सरल नेत्र पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शनल वाइज सिंपल होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो कंपाउंड आई की तरह जटिल नहीं होती है। प्रत्येक नेत्र एक प्याले के समान संरचना का बना होता है और इनमें अरीय रूप से विन्यासित कुछ रेटिनल सेल्स पाई जाती है। ईच आई इज एन कप लाइक डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द स्किन। प्रत्येक रेटिनी कोशिका जो इसमें होती है वो 3 भागों में विभक्त की जा सकती है। सबसे बाहरी भाग जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें कोशिका का केंद्रक पाया जाता है। तब पीछे की तरफ एक तंत्रिका तंतु निकलता है और सभी रेटिनल सेल्स के तंत्रिका तंतु मिलकर एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। इस चित्र में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पीछे की तरफ एक ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है और इसका जो मध्य भाग होता है यानी कि मिडिल वाला पार्ट होता है वो पिगमेंटेड होता है। पिगमेंट इसमें यहाँ दर्शाया गया है। और आंतरिक भाग हाइलिन लेयर की पारदर्शी क्यूटिकली यानी कि क्यूटिक्युलर रोड्स का निर्माण करता है। ये इसमें सेंटर में हाइलिन लेयर जो कि लेंस बनाती है और ये जो कोशिकाएं होती है ये फोटो रिसेप्टर या प्रकाश ग्राही होती है। इस प्यालेनुमा संरचना के भीतर वाले भाग में एक जिलेटिनी पदार्थ भरा रहता है जो कि लेंस का निर्माण करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सेंटर में लेंस दिखाई दे रहा है, ये एक जिलेटिनी पदार्थ है। इस पदार्थ का जो सिक्रेशन है रेटिनल सेल्स के द्वारा होता है और रेटिनल सेल्स मॉडिफाई एक्टोडर्मल सेल्स होती है। इस प्याले का जो अग्र वाला भाग होता है वो खुला रहता है जिसे कि प्यूपिल कहते हैं। द नैरो ओपनिंग ऑफ द आई कप इज लाइन्ड बाय द सेम ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल एंड दैट लाइन्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड इसमें जो नेत्र की बाहरी सतह होती है वो चपटी और पारदर्शी कोशिकाओं से ढकी हुई होती है और इसके ऊपर पारदर्शी क्यूटिकल का सुरक्षात्मक स्तर पाया जाता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। द कट लाइनिंग अबव द आई एक्ट्स एज कॉर्निया। ऑल बेसल नर्व फाइबर्स ऑफ रेटिनल फाइबर्स कनेक्ट टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। इसमें जो सारी बेसल नर्व फाइबर्स है रेटिनल फाइबर्स की वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और ये सब मिलकर आगे चल के ये ऑप्टिक नर्व बनाती है।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाइला में भी एक सरल प्रकार का नेत्र पाया जाता है या सिंपल आई होती है। पाइला के सिर पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। ये नेत्र जो होते हैं या ये जो सिंपल आई होती है ये क्लब शेप्ड होती है और ये एक नेत्र वृंत होता है, यानी कि एक आई स्टॉक होता है जिसे कि ओमेटोफोर कहते हैं। इसके शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। इन द पाइला पेयर ऑफ स्मॉल डार्क round simple eyes are present on the stalk or ometophores behind another pair of tanks in the head region. एक्चुअली ये जो आई स्टॉक है ये द्वितीय जोड़ी जो स्पर्शक होते हैं उसके पीछे स्थित होती है। नेत्र की संरचना के अध्ययन के लिए इसका सेक्शन कटिंग हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें देखने पे हमें पता चलता है कि ये जो नेत्र होता है वो नाशपाती के आकार की एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे कि ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। इसमें ऑप्टिक वेसिकल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये बाहर से चारों ओर से एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से ढका रहता है और ये जो नेत्र की प्यालेनुमा गुहा होती है वो एक हाइलिन लेंस से घिरी रहती है। इस प्याले की भीतरी सतह पर एपिडर्मल सेल्स का एक आवरण होता है और ये कोशिकाएं जो होती है वो पीछे की तरफ मॉडिफाइड होकर सेंसरी या फिर पिगमेंट युक्त एक रेटिना का निर्माण करती है। देखिए इसमें रेटिना पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब इस रेटिना में दो प्रकार की मुख्य सेल्स पाई जाती है। The retina is made up of two types of cells. फर्स्ट होती है विजुअल सेल्स। इनके बाहरी सिरों पर बालों के ब्रश जैसे कुछ आउटग्रोथ पाई जाती है या कुछ प्रवर्त पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोसेस पाई जाती है। और सेकंड होती है सपोर्टिंग सेल्स या पैकिंग सेल्स। ये सक्रिय कोशिकाएं होती है और ये दृष्टि कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं। रेटिना जो होता है वो नेत्र के अग्रभाग तक ये एक तरह से कंटिन्यूस रहता है और लेंस के सामने ये पारदर्शी होकर आंतरिक कॉर्निया का निर्माण करता है, जैसे कि हमने इसके चित्र में देखा था। ये यहाँ इस तरह से इनर कॉर्निया ये बना रहा है। इस पारदर्शी स्तर का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्यूबॉइडल और पिगमेंटलेस होती है और ये छोटे छोटे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। और बाहरी एपिथेलियम स्तर जो होता है ये नेत्र के आगे वाले भाग में पारदर्शी होकर ये आउटर कॉर्निया का निर्माण करती है। तो इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो असंवेदी होती है, वर्णक विहीन होती है और एक तरह से अग्रंथिल होती है। पाइला इस तरह से जो पाइला में जो सिंपल आई का स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से निरीज में पाए जाने वाले नेत्र से थोड़ा जटिल होता है। And however, photoreceptors are also able to tell the intensity of the surrounding environmental light, and most snails feed at night, and therefore the eye is generally considered favorable for such low fat light। यानी कि पाइला में जो ये एक जोड़ी नेत्र होते हैं इसमें इसका जो दृष्टि ज्ञान होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि यह केवल प्रकाश की तीव्रता का पता लगा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पाइला होता है वो एक रात्रिचर प्राणी है और इसके नेत्र केवल मंद रोशनी में यानी कि कम रोशनी में देखने के लिए ही एडेप्ट होते हैं। तो इस तरह से ये इसके जो नेत्र होते हैं वो एक सिंपल
या सामान्य नेत्र होते हैं जो कि कम रोशनी में देखने के लिए अनुकूलित होते हैं। एंड पाइलास आइज आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन इफ लॉस और डैमेज, यानी कि कुछ जो स्नेल्स या जब अगर पाइला है उसकी कुछ जातियों में नेत्र यदि नष्ट हो जाए तो वो फिर से रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा पुनः स्थापित हो सकते हैं। इसी प्रकार एक और सेंसरी ऑर्गन है जो कि नेरीज में पाया जाता है, जिसे कहते हैं न्यूकल ऑर्गन। ये नेरीज में जो ये न्यूकल ऑर्गन है, ये प्रोस्टोमियम की डोर्सल सरफेस पर जो नेत्र होते हैं उसके पीछे एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये गर्त के रूप में स्थित होते हैं। इनका जो अस्तर होता है ये कुछ एपिथेलियम सेल्स का बना होता है एंड कुछ इसमें सीलिएटेड सेल्स भी पाई जाती है। इन एडिशन टू सीलिएटेड सेल्स न्यूक्लियर ऑर्गन्स आर ऑल्सो सम ग्रैंडुलर सेल्स इंटरस्प्रेडेड इन द एपिथेलियम, यानी कि इनमें कुछ सीलिएटेड सेल्स और इनमें कुछ ग्रंथिल सेल्स भी उपस्थित होती है। ये तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क के पिछले भाग में जुड़े हुए रहते हैं और ये संभवतः कीमो रिसेप्टर या एक ऑर्गन ऑफ स्मेल की भांति कार्य करते हैं। और एक्चुअली इनका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से कीमो रिसेप्टर की भांति जाने जाते हैं, या ये किसी नेरीज को भोजन को पहचानने में भी हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट में किस प्रकार कुछ सिंपल प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।